तो दोस्तों थांबा तो गई, और थांबा अब जिस तरह से चल रही है उस हिसाब से वो शायद आयुष्मान का करियर भी डुबा देगी, जिस तरह से उसने उसके प्रोड्यूसर का पैसा डुबाया है। अगर आपको यह अजीब लग रहा है तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। हर वीक जैसे मैं आपको बॉक्स ऑफिस की बिजनेस न्यूज़ देता हूँ कि किस दिन किसने कितना कमाया, वो इस वीक का मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो अभी तक अपन ने जो जानते हैं वो मैं आपको एक बार आपके साथ अपडेट कर देता हूँ। तो अभी लास्ट तक अपन देखा जाए तो थांबा ने 91.3 करोड़ अभी तक कमा चुके थे पिछले संडे तक, और इसका जो बजट है वो 145 करोड़ है। अब उसके बाद मंडे को इसने कितना कमाया? मंडे को इसने 4.3 करोड़ कमाया। और जो एक दीवाने की दीवानियत है उसका जो लास्ट अपन ने देखा था वो कमाया था इसने 41.5 करोड़, और इसका जो बजट था वो था 30 करोड़ का, और इसने जो मंडे में कमाया वो था 3.5 करोड़। यानी दोनों लगभग बराबर ही कमा रही हैं, जबकि एक का बजट 125 करोड़ के 145 करोड़ है और दूसरे का बजट सिर्फ 30 करोड़ है। अब उसके बाद अगर अपन देखें तो कांतारा मूवी जो 4 वीक चल चुके हैं और उसका भी 5वां वीक चालू हो गया है। और सबसे गजब की बात बताऊं, वो अभी आप चाहो तो अमेज़न प्राइम पे जाके देख सकते हो, तब भी वो पिक्चर अभी थिएटर में चल रही है। उसने मंडे को कितना कमाया, नहीं पहले आपको बता देता हूँ ओवरऑल कितना कमाया। तो पिछले संडे का जो पूरा टोटल करके उसने 703 करोड़ कमाए थे अभी तक, और उसका जो बजट था वो 125 करोड़ था। इस मंडे को उसने कमाया 3.85 करोड़। ओके, अब ट्यूसडे का लेते हैं। ट्यूसडे को थांबा ने कमाया 5.75 करोड़, दीवानियत ने कमाया 4.5 करोड़, और कांतारा ने कितना कमाया? कांतारा ने कमाया 4.5 करोड़। यानी बिल्कुल दीवाने की दीवानियत के तो बराबर आ गई, और थांबा से सिर्फ 1 करोड़ पीछे है। उसके बाद अपन वेडनेसडे का लेते हैं, तो वेडनेसडे को थांबा में बहुत ज़्यादा गिरावट आई, 3.65 करोड़ पे आ गई, और दीवाने की दीवानियत 3 करोड़ पे आ गई। और आप जानते हो बाहुबली कितने में आई? बाहुबली ने उस दिन 3.15 करोड़ कमाए। यानी लगभग तीनों बराबर लेवल फील्ड पे आ गए हैं। उसके बाद थर्सडे को देखते हैं तो थांबा ने 3.4 करोड़ कमाए, दीवानियत ने 2.65 करोड़ कमाए, और कांतारा ने 2.85 करोड़ कमाए। यानी दीवाने की दीवानियत से तो ज़्यादा कमाया, मगर थांबा के बराबर नहीं कमा पाई। उसके बाद इस फ्राइडे को देखते हैं, इस फ्राइडे को क्या हुआ। अब वापस जो वीकेंड होता है तो उसमें लोग थोड़ा ज़्यादा टिकट खरीदते हैं, ज़्यादा मूवी देखते हैं। तो फिर इनमें क्या हुआ, तो फ्राइडे को थांबा कमाती है 3 करोड़, दीवाने की दीवानियत कमाती है 2.35 करोड़, और कांतारा फ्राइडे को कमाती है 2.15 करोड़। और इसको OTT पे आए हुए 2 दिन हो गए हैं, यानी आप OTT पे भी देख सकते हो। उसके बाद भी 2.15 करोड़ कमा लिया। उसके बाद सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे को इसने कमाया, थांबा ने 4.4 करोड़, दीवाने की दीवानियत ने कमाए 3.15 करोड़, और कांतारा ने कितने कमाए गैस करोगे? 4.25 करोड़। यानी लगभग बराबर ही आ गई थांबा के, और दीवाने को तो लगभग 1 करोड़ से बीट कर दिया। अब संडे को देखें तो इसने 5.5 कमाए थांबा ने, और दीवाने की दीवानियत ने कमाए 3.75 करोड़, और अपन की कांतारा ने कितने कमाए? कांतारा ने वापस 4.25 करोड़। तो अभी तक का जो टोटल हुआ है वो कितना हुआ है? इस वीक थांबा ने कमाए 29 करोड़, दीवाने की दीवानियत ने इस वीक कमाए 22.6 करोड़, और कांतारा ने अपने 5वें वीक में इस वीक कमाए 25 करोड़, जबकि वो अभी OTT पे रिलीज़ हो गई है। और इनका आपको बजट भी ऊपर दिख ही रहा होगा कि कितना है। तो अभी तक थांबा ने कुल मिलाकर 120.3 करोड़ कमाए हैं, और उसका बजट ही 145 करोड़ है। और अपना बजट पूरा करने के लिए जो भी बजट होता है उसको दुगना कमाना होता है। अभी यह उसके लगभग उस बजट तक भी नहीं आई है, तो थांबा तो डूब गई। तो क्या वो अब पिक्चर डूबने के बाद क्या होता है? अब यानी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आयुष्मान का करियर कहीं ना डूबा दे, क्योंकि आयुष्मान की ये सबसे यानी पहली मूवी है जो दीपावली में रिलीज़ हो रही है, और उसका बजट इतना मैसिव है। तो अगर ये मूवी डूब गई तो अब उसको अगला चांस मिलेगा नहीं मिलेगा इतना बड़ा बजट के हिसाब से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि ये इतना बड़ा स्टार नहीं है कि वो पैसे रिकवर कर सके जो उसके बजट में अपन लगा रहे हैं। तो इसका जो सेकंड चांस मिलने का जो
मौका है वो शायद इसको छीनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसको हो सकता है दूसरा चांस ना मिले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं जैसे ये पिक्चर डूब रही है, जिस तरह से इसके प्रोड्यूसर के पैसे डूब रहे हैं, कहीं आयुष्मान का करियर भी ना डूबा दे, और उसको भी अपन के दूसरे हीरो एक दीवाने की दीवानत के तरह के रोल ना करने पड़े, क्योंकि पिक्चर बहुत बेकार है मगर हीरो बहुत अच्छा है। कहीं आयुष्मान खुराना को भी ऐसे रोल ना करने पड़ जाए। अब एक दीवाने की दीवानत का देखें तो अभी तक इसने 64.4 करोड़ कमाए हैं और इसका बजट था 30 करोड़। तो ये अपना बजट रिकवर कर लिया है इसने 60 करोड़, और उसके बाद 4.4 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लिए। तो अभी तो यानी 4.4 करोड़ एक्स्ट्रा मतलब 2.2 करोड़ अभी प्रोड्यूसर के पास जाएंगे और 2.2 करोड़ जाएंगे सिनेमा वाले के पास, यानी 2 करोड़ का भी प्रॉफिट पे ही है। और उसके बाद अपन कांतारा का तो बोलने का मतलब ही नहीं है, वो तो सुपर डुपर हिट है या ब्लॉकबस्टर है, मगर अभी भी वो चल रही है, उसका ब्रेकडाउन भी नहीं दे सकता। यानी अभी तक टोटल जो हुआ है बता देता हूँ। कांतारा ने अभी तक 728 करोड़ कमाए हैं पूरे टैक्स वैक्स काट के, ये नेट कलेक्शन है। और उसके बाद भी अभी शायद और एक वीक चल सकती है। बाकी इसका बजट 125 करोड़ है और 125 करोड़ ये ऑलरेडी प्राइम वीडियो से ले चुकी है। तो 703 करोड़ 728 करोड़ पूरा प्रॉफिट ही है। इसको आधा कर दो, जो भी आधा होगा वो आधा तो प्रोड्यूसर का, आधा जो सिनेमा वाले हैं उनके पास जाएगा। ये ब्रेकडाउन बाद में करेंगे जब ये पिक्चर बंद हो जाएगी। और उसके अलावा 2 पिक्चरें और लॉन्च हुई थी। एक तो थी बाहुबली एपिक, वो थर्सडे को लॉन्च हुई थी। ये बाहुबली फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के बनाई थी। मैंने देखी भी सही, मगर इसको वीडियो बनाने लायक इसमें कुछ था नहीं। सारे फाइट सीन काट दिए गए हैं, और फर्स्ट फिल्म की जो हीरोइन थी उसके सीन भी बहुत ज़्यादा काटे गए हैं जो वो पिक्चर को छोटा कर सके। तो अगर आपने देखी नहीं होगी तो आपको तो, यानी आपने देख रखी होगी तो आपको अच्छी लगेगी, मगर आपने देखी नहीं होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत रश हो रहा है। और अगर आपने देख रखी है तो आप एक और बार सिनेमा में जाके सिनेमा का वो फील ले सकते हो कि ये पिक्चर थिएटर में कैसे दिखती। बाकी वैसा ही है और कुछ नहीं। बजट तो इसने अपने पहली पिक्चरों में ही रिकवर कर लिया था, बजट इसका कुछ है ही नहीं। अब जो भी है पूरा प्रॉफिट ही है। तो ये थर्सडे को लॉन्च हुई और इसने 1.15 करोड़ कमाए। फ्राइडे को इसने वापस अच्छा गेन किया एकदम में, 1 करोड़ से डायरेक्ट 9.65 करोड़ पे आ गई, 9.65। और फ्राइडे में बाकियों ने कितने कमाए थे, 3 करोड़, 2.35 करोड़। उसके बाद सैटरडे को इसने 7.25 करोड़ कमाए और संडे को इसने 6.3 करोड़ कमाए। यानी अभी तक टोटल 24.35 करोड़ कमा चुकी है ये पिक्चर। और उसके अलावा एक और पिक्चर लॉन्च हुई थी जिसका नाम था द ताज स्टोरी। उसका बजट था 25 करोड़ के लगभग। उसने फ्राइडे के दिन जिस दिन लॉन्च हुई उस दिन 1 करोड़ कमाया। उसके अगले दिन सैटरडे को 1.9 करोड़ कमाया और संडे को 2.21 करोड़ कमाया है। अभी तक तो ग्रोथ अच्छी है, अभी तक 5.11 करोड़ इसने कमा चुकी है पिक्चर। और अभी इनिशियल 3 डेज ही हुए हैं, अभी तक 3 दिन में ये 5 करोड़ पे आ गई है। हो सकता है अगले वीक वापस पिकअप कर सकती है और लोग इसको और देखने जाते हैं तो हो सकता है ये अपना पैसा रिकवर कर लेगी। और अगर ये भी थांबा की तरह बैठ जाती है, ज़्यादा नहीं कमा पाती है, तो ये भी एक तरह से फ्लॉप ही साबित होगी। तो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम।